वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल सेटअप क्या है, कैसा मार्केट है। ओके, तो देखिए कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा निफ्टी है वो लग रहा है कि 15,500 तक जाना चाहिए। ये हमारी बात हुई थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज के ही दिन 15,500 टूट जाएगा और इतना नीचे आ जाएगा। हार्डली अजम्पशन था कि एट मैक्स हुआ तो 15,600 से 700 के रेंज में बीच में जाके एक्सपायर हो जाएगा, बट बहुत ही ब्रूटल सेलिंग हुई आज, बहुत ही जबरदस्त वाली। मतलब अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी आज, बहुत जबरदस्त वाला पीटा गया मार्केट को। ओके, तो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा गिरा मार्केट आज। अब आ जाते हैं एक बार के लिए दिक्कत कहाँ हो रही है। देखिए कल क्या हुआ कि जो यूएस फेड था उसने एक्सपेक्टेड लाइंस पे 0.75 डिक्रीज किया। मार्केट उसको फैक्टर इन कर चुका था तो ऊपर भी गया। लेकिन जो कमेंट्री थी, अब ऐसा भी नहीं है कि जो कमेंट्री थी वो बहुत ही हॉकिश थी, या मार्केट को पहले, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट को पहले कमेंट्री समझ में नहीं आई, मार्केट ऊपर गया, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की चीजें हैं। मार्केट हम सबसे ज्यादा समझदार है। एक्चुअली बिना ऊपर जाए मुझे लगता है कि पुट राइटर्स को ट्रैप नहीं किया जा सकता था, और वही किया गया। इसमें थोड़ा ऊपर जाके कॉल बाय करवाई गई, पुट शॉर्ट करवाई गई, और बहुत जबरदस्त वाली ट्रैपिंग हुई इसमें। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट को समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली कि हार्ड लैंडिंग तो नहीं हो पा रही। मतलब एक हार्ड लैंडिंग का मतलब हो गया कि मार्केट सीधा इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो उन्होंने कहा हार्ड लैंडिंग नहीं, लेकिन हाँ सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं होगी। उन्होंने एडमिट कर लिया कि मतलब रिसेशन तो आना है। ओके, मोर और लेस वो कम होगा ज्यादा होगा ये डिबेटेबल टॉपिक है, क्यों कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा उसका, बट रिसेशन तो आएगा। ग्रोथ तो इंपैक्ट होगी अगर रिसेशन को, इस इन्फ्लेशन को कम लाना है तो। ये क्लियरली उनके उससे समझ में आ रहा था। सो मार्केट ने उस चीज को लिया। बाद में देखिए बाकी कुछ कंट्रीज ने भी रेट कट किया, रेट हाइक किया सॉरी। सो उस तरीके की चीजें चल रही हैं और ये चीजें चलेंगी। अब देखिए इस इन्फ्लेशन को रोकने का, ये तो हो गए सारे जो मनी प्रिंट किया है, कॉस्ट ऑफ मनी का तो इम्पैक्ट आना ही था, वो सारी चीजें हैं ही हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे चाइना की सप्लाई चेन का इश्यू हुआ, ये रशिया यूक्रेन हुआ, ये बहुत जल्दी सुधरने जरूरी हैं। मुझे लगता है यूएस ने जो भी टैरिफ लगा रखे हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे वो सारे हटाने चाहिए उससे इमीडिएटली। अब जो हुआ अभी, जो बड़ा मॉन्स्टर दिख रहा है, मुझे लगता है उससे लड़ने की जरूरत है। अब ईगो पे नहीं आना चाहिए, रशिया से भी बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए मैटर, तो ही इस चीज को तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक करके हम सोचें कि इस प्रॉब्लम से निकला जाएगा, तो आई एम 110% श्योर कि इस तरीके से आप नहीं निकल पाओगे उससे। आप हार्ड लैंडिंग करोगे ही करोगे, मतलब रिसेशन 110% हिट होगा उस केस में। बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि रशिया यूक्रेन का मैटर सॉर्ट आउट किया जाए ताकि एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ हो। क्रूड नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्रूड का नीचे आना बहुत जरूरी है, कम से कम $20-30 यहां से। ओके, सो ये बात हो गई मार्केट की। आते हैं अब डाउ जोन्स पे। जल्दी ही ऑफिशियली बियर टेरिटरी में आने वाला है डाउ जोन्स। S&P नेस्डेक आ चुका है, नेस्डेक का तो हाल खराब है, आज भी 4% डाउन है। अब डाउ जोन्स में एक चीज और देखिए आप, कि जो मुझे लगता है कोविड का से पहले का जो हाई था वो जल्दी टच होने वाला है, उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 400-500 पॉइंट बचे हुए हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट में क्या हुआ कि पिछले साल जो रैली स्टार्ट हुई थी, तो मार्केट ने काफी मंथ्स का एक कंजेक्शन लिया था, तो उस कंजेक्शन पे मार्केट ने 2-3 बार आके सपोर्ट लिया और आज फाइनली ब्रेकडाउन कर दिया। आज सोचा नहीं था इस तरीके का ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन अब मल्टीपल सपोर्ट सामने आएंगे। पहला सपोर्ट आएगा 15,200 पे, लेकिन वो बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगला सपोर्ट 15,000 के लेवल्स पे। एक्चुअल जो है वो 14,900 से 15,000 है। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो निफ्टी का अच्छा कंसोलिडेशन है, और मुझे यहाँ पे लगता है, मेरा जो बेट है वो है कि हम 14,500 से लेके 14,800-900 के बीच में बॉटम बना लेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं फुली इन्वेस्टेड उस लेवल पे जाके हो जाऊंगा। ओके, और टचवुड अभी तक ट्रेडिंग में कोई सिग्निफिकेंट लॉसेस नहीं है, माइन्यूट प्रॉफिट्स ही हैं। ओके, हाँ पोर्टफोलियो जो है उसका
उसमें लॉसेस हैं, 110% उसमें लॉसेस हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पोर्टफोलियो में काफी अच्छा डेंट है और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। उसका यही तरीका होता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप जब नीचे आएगा फिर से इन्वेस्ट करते जाइए। लॉन्ग टर्म की चीजें 6 महीने 8 महीने से कॉम्प्रोमाइज करनी भी नहीं चाहिए। ओके, हाँ, ट्रेडिंग में टचवुड अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 14,800 900 आए। देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट सीधा 14,500 जाएगा, हमें इन्विटेशन भेजेगा कि सर अब मैं बॉटम बना रहा हूँ, आप पैसा डाल दीजिए। मुझे लगता है 14,800 900 के पास में आपको अपना पैसा डालना चाहिए, अगर वहां पे आता है तो। क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है, यहां से अगर आप देखेंगे तो 15,200 और 15,000 तक का लेवल सीधा नजर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इसके बीच में है नहीं। तो मुझे लगता है एक बार के लिए 15,200 15,000 के लेवल को टच करेगा, निफ्टी धीरे धीरे करे तो बेटर है। इस तरीके की मतलब ब्रूटल सेलिंग ना हो तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन इस लेवल को लग रहा है निफ्टी एक बार क्या टच करेगा। वहां पे जाके देखना होगा कि किस तरीके से सपोर्ट करता है मार्केट। लेकिन मुझे लगता है 14,500 15,000, मोटा मोटा 500 पॉइंट की रेंज मान लीजिए, या 14,500 से 14,800 900 की रेंज मान लीजिए, मुझे लगता है वहां पे जाके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ओके, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी हाल खराब है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज जो लेवल तोड़ा है उसके बाद सीधे ये 32,000 जाता हुआ दिखता है। 32,000 से नीचे इसमें कोई सपोर्ट नहीं आता, मतलब 500 600 पॉइंट तो सीधा ही जाता हुआ यहाँ से दिख रहा है। और 32 टूटा तो सीधा इसका सपोर्ट फिर यहाँ से 1200 1300 पॉइंट नीचे का आता है, 30,500 से 30,800 का। डेटा आज बता नहीं पाऊंगा, रीजन क्या है कि आज की फाइल ही नहीं आई है एनएससी की वेबसाइट पे अभी तक, सो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। ओके, दो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। गेल, मुझे लगता है देखिए अब जो पूरी दुनिया कोशिश करेगी ना, वो कोशिश करेगी एनर्जी प्राइसेस को कम करने की। तो अब जो एनर्जी स्टॉक्स है ना, उससे थोड़ा दूर रहिए आप। मुझे लगता है इनमें क्रैश आएगा। जैसे आप देखिए ओएनजीसी को ही देखिए आप, क्रूड में क्या कुछ क्रैश आया है क्या? क्रूड वहीं का वहीं है, लेकिन ये 165 68 से 143 आ गया वापस। अब एनर्जी वाले जो स्टॉक्स है ना, मुझे लगता है उनसे थोड़ा दूर रहिए आप, वहां दिक्कत हो सकती है वहाँ। क्योंकि अगर ये सिचुएशन को सही करना है तो एनर्जी प्राइसेस को कम करना होगा, और मुझे लगता है कि दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उनको ये बात समझ में आती होगी, हमसे ज़्यादा ही आती होगी, और वो इस कोशिश में भी लगे होंगे कि कैसे करके इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ही शानदार वाला हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया गेल के चार्ट पे। सीधा टारगेट निकल के आता है यहाँ से 130 का, जो प्रीवियस लो है 128 से 130 का टारगेट निकल के आता है, वहां पे ध्यान दे सकते हैं आप इसके। दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों को बताता हूँ, पॉलीकैब। पॉलीकैब देखिए क्या हो रहा है इस स्टॉक में, मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, और पिछले अगर आप देखेंगे तो 4 5 टाइम से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 2021 से। मुझे लगता है भी टूटने का टाइम आ सकता है और सीधे 2000 का लेवल दिख सकता है। आपको करना क्या है, 2130 के नीचे सस्टेन करेगा तो 100 रुपए नीचे के लिए 2030 से 2000 का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। ओके, सो नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ट्रेडिंग में पोजीशंस ढंग से संभाल सकते हैं तो ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज मार्केट से दूर रहिए इस टाइम पे। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।